विधायक चुनने के बाद मैं प्रथम बार आपके प्रांगण में आया हूँ, इस विद्यालय के प्रांगण में। और जो अभी हमारे भाइयों ने कहा अभी तक मैं क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर सका हूँ, इसलिए कुछ पूरे नहीं। जब मैं करूँगा तब लोग बोल सकते हैं, लेकिन अभी इस कार्यक्रम जो आज कार्यक्रम रखा गया है इसके लिए और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने इस प्रखंड के प्रधान विकास पदाधिकारी श्री अमोनी जी का, जो विशेष आने वाले मित्र के आग्रह पर गया अपने सीओ साहब महादेव होते हैं, लेकिन और गणेश जी का बुद्धिमान सबसे पहले गणेश जी का पूजा होता है। तो ये कहा जाए कि इस प्रकार से अपने बच्चों में संस्कार भरने का जो दायित्व बाकी शिक्षकों के द्वारा यह करवा रहे हैं। मेरे साथ मेरे बड़े जो संगीत प्रशिक्षण हमने दिया है अपने श्री जितेंद्र ब्रह्मा जी, उन्होंने हम कहा है कि अडानी के साथ आपकी बैठक हुई थी, क्या कुछ निर्देश दिया गया उन लोगों को? ऐसा है, अडानी तो नहीं, उनके कर्मचारी थे जी, और उनका नाम कृष्णा जी था जी। और कृष्णा जी को और भाईचारा के नाते समझाए जी, क्योंकि स्थानीय मुद्दा है बहुत सारे जी। तो स्थानीय मुद्दा जैसे लोकल मजदूर काम करना और प्रशिक्षित चाहिए, तो प्रशिक्षित में जैसे पॉलिटेक्निक है और ITI वाला है, तो उनको बोलें कि आपको संतुष्ट नहीं होते तो सबके एग्ज़ाम लेकर के और उसको वहाँ लगाने का प्रयास करें, है कि नहीं? एग्ज़ाम लीजिए फिर लगाइए। और लोकल ठेकेदार जरूरी, लोकल ठेकेदार नहीं होगा तो नहीं होगा। यहाँ भी हमारे बहुत सारे ठेकेदार हैं जो कमा खा सकते हैं, और यदि घर में रोजगार है तो बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहाँ पर लोगों को लेकर के कीजिए। बाकी क्षेत्रीय बहुत सारा विकास है, और उस क्षेत्रीय विकास अपने तहत जो भी होता है, चाहे स्कूल हो, मठ है, मंदिर है, चाहे और भी बहुत सरकार के बहुत प्रकार की सुविधाएं हैं जो आपके द्वारा दिया जा सकता है। आप इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन हम दोनों में माना रिलेशन अच्छा होना चाहिए। तो रिलेशन अच्छा बना करके और काम को आगे करते चलिए। मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा हर काम के, समझिए। इस विषय को लेकर उनको समझाया। लेबर को लेकर स्थानीय, हाँ, लेबर के लिए बोले यहाँ स्थानीय मजदूर तो स्थानीय ही काम करेगा, मजदूर बाहर का नहीं चाहिए, स्थानीय मजदूर काम करेगा। हमसे जो सहयोग हो वह बोलिए, हम करने के लिए तैयार हैं। सरकारी स्कूल में भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, छोटे बच्चों के बीच बैग और कॉपी का वितरण किया जा रहा है। हाँ, उनको लगता है कि कुछ करना चाहिए, तो बैग और एक कॉपी दे रहा था, तो उनको बताएं ये छोटा से काम नहीं चलेगा। आप ठंडी का दिन है, अगर देते हैं तो बैग के साथ कॉपी दीजिए, कलम दीजिए, ठंडा का एक जैकेट दीजिए, ऊपर नीचे जो होता है ट्रैक सूट दीजिए, जूता दीजिए, इतना एगो किट बना करके इतना दीजिए बच्चों को, है कि नहीं? जिस विद्यालय में जाते हैं उस विद्यालय में उनका नाप देख लीजिए, किस पर कितने बच्चे, कितना एज का और कितना लंबाई है, उसको आप बना लीजिए। उसके बाद वहाँ पर जा कर के दीजिए, उसके हिसाब से खरीदने में आपको भी सुविधा लगेगी। तो इस प्रकार से आप दीजिए। ये मात्र बच्चों को फुसलाने के लिए, चाहे हम लोगों को गुमराह करने के लिए नहीं, ऐसा हमने कहा। साथ ही विद्यालय के शिक्षकों से भी कहा कि आप अपने बच्चों को तो सरकारी विद्यालय में पढ़ाते नहीं, अपने बच्चों को आप प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं, नामी का नामी विद्यालय में पढ़ाते हैं, और यहाँ पर मन से और तन से यहाँ काम नहीं करते। तो इसलिए सारे हो सकते हैं कि सारे शिक्षक इस के हिसाब से नहीं होगा, कुछ तो बढ़िया से पढ़ाते ही हैं, कुछ लोग लापरवाही करते हैं। जो लापरवाही करते हैं तो हमारे गरीब गार्जियन के बच्चों के साथ मजाक होता है। इसलिए आप तन मन से काम कीजिए। जो हमारी शिक्षिकाएं उनको भी कहा, अभी ठंडी के मौसम में ऐसा नहीं कि आप स्वेटर लाइए और ठंडी के मौसम में और कुर्सी पर बैठ के बुनिए और बच्चों को मत पढ़ाइए। तो इससे परहेज कीजिए, नहीं तो हम किसी दिन आएंगे और विद्यालय का निरीक्षण करेंगे अचानक आकर, और इस तरह के और कार्य में अगर हम देखेंगे तो फिर मेरे लिए तो हम नहीं समझेंगे कि ये ठीक है, आपके लिए अच्छा भी नहीं होगा। इतना कह के बस सभ्य शब्दों में, अच्छे शब्दों में बोल करके
उनको समझाने का प्रयास किया। आगे के फिर आगे सोचेंगे कैसे क्या करना है। चलिए ठीक है सर।